सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है पाइपलाइंस। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं लाइफलाइंस ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी। इसमें हमने रेलवेज कंप्लीट किया या रोडवेज कंप्लीट किया, तो आज हम पाइपलाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता है, जो ये रेलवेज रोडवेज ये जो सब टॉपिक्स है, ये ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक है चैप्टर के अंदर, उसी में से निकल के आए। तो यहाँ पे जो पाइप यहाँ पे क्योंकि अब यहाँ पे जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट से सिर्फ वही चीज मतलब नहीं होती है जो लोगों को एक जगह से, मतलब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसमें चीजें भी आती करने के लिए वो पाइपलाइंस का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो पाइपलाइंस से क्या हो जाता था कि वो जो पानी है उनकी खेत तक या इंडस्ट्री होती थी वहां तक पहुंच जाता था। लेकिन डे टू डे लाइफ में जब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई एंड नाउ हम ये जो पाइपलाइंस का यूज करते हैं, वो हम हर तरह की चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लाइक इसमें मतलब जो प्रेशियस लिक्विड्स होते हैं, जैसे क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है या नेचुरल गैस है, तो या ऑयल प्रोडक्ट्स है, तो या फिर नेचुरल गैस जो होते हैं रिफाइनरी से दूसरी स्टेट्स में या वो पेट्रोलियम है पहुंचाते हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज होती है, मतलब फर्टिलाइजिंग या पेस्टिसाइड जो पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, जहाँ से हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हम करते हैं, तो वहां से जो निकलता है वो स्टीम, राइट। तो वो स्टीम कहाँ से आती है? वो स्टीम इन्हीं पाइपलाइंस के जरिए से आती है। तो होता ये है कि अब डे टू डे लाइफ में सॉलिड चीजें भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इन्हीं पाइपलाइंस के जरिए। वो पॉसिबल कैसे है? जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी, आयरन ओर जो है, आयरन ओर के जो शीट्स होते हैं वो भी इन्हीं पाइपलाइंस के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड वो पॉसिबल, आप बोलोगे कैसे, सॉलिड कैसे जाएगा? तो उसको पहले मतलब बनाया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है स्लरी में। व्हाट इज स्लरी? जो मतलब सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज होती है उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म में लाना, मतलब वो पूरा लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, बट उसका जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है, वो सॉलिड से सेमी लिक्विड बन जाता है। ठीक है, उसमें पानी मिलाया जाता है आयरन ओर में, एंड तभी वो जहाँ पे उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है वो बराबर वहीं पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो जानी मानी जो पाइपलाइंस है, जैसे बैरूनी, मथुरा, पानीपत जो है, वहाँ पे फर्टिलाइजर प्लांट्स है, तो वहाँ पे लगी है मतलब पाइपलाइंस। सो अब यहाँ पे ये जो पाइपलाइंस है, इसका फायदा अगर हम देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस और इसका फायदा, पहले हम इसका फायदा समझते हैं। देखो, फायदा इसमें एक चीज है, आपको, आप देखो, आप कोई कारोबार करते हो तो डे टू डे लाइफ में आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, प्लस आपको उसकी मेंटेनेंस का भी खर्चा उठाना पड़ता है ना। क्योंकि आप देखते हो कि कितना मेंटेनेंस को कितना लगता है। आप सिंपल से मतलब ट्रांसपोर्ट को ही ले लो, जो आपके घरेलू यूज के लिए होगा, तो उसका भी मेंटेनेंस में कितना जाता है, बहुत ज्यादा। वैसे ही जो इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे, वहां तो हमें माल को कैरी करना पड़ता है, गुड्स को कैरी करना पड़ता है, तो उनकी मेंटेनेंस कितनी जाती होगी, बहुत ज्यादा, है ना। प्लस उसका मतलब पेट्रोल वगैरह का खर्चा वो अलग। तो पाइपलाइंस का ये फायदा है कि इनिशियल कॉस्ट में भी हाई हो सकता है, यानी कि जब आप पाइपलाइन को खड़ा करते हैं, पाइपलाइंस को बनाते हैं, तो मे बी तब आपको ज्यादा पैसा जाएगा, ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद कॉस्ट्स मिनिमल हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। यानी ट्रांसपोर्ट का जो मतलब जरिया है, ये पाइपलाइन काफी अच्छी है और उसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगता, अगर लगता भी है तो ज्यादा नहीं, यानी मेंटेनेंस वगैरह का टेंशन नहीं होता है। उसके बाद इसमें ट्रांसशिपमेंट, ट्रांसशिपमेंट का मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। जब आप फॉर एग्जांपल आप कोल ले जा रहे हो, आपको कहीं पे कोल ट्रांसपोर्ट करना है या कोई भी चीज ऐसे ट्रांसपोर्ट करनी है जो मिनरल है, ठीक है, तो उसके बाद आप जहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो आधे से ज्यादा मिनरल या आधे से ज्यादा कोल वो उस ट्रांसपोर्ट में लग जाता है, समझ आया? यानी जब हम उसको
ट्रांसशिप करते हैं उसको वहाँ पे, मतलब जहाँ पे हमें ले जाना होता है वहाँ पे जब हम ले जाते हैं वो कोल, आधे से ज़्यादा कोल किस पे लगा होता है? उसी ट्रांसपोर्ट, तो यही हो जाता है। फिर उसको हम दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करते हैं, फिर वो कोल वैसे ही ज़ाया हो जाता है ना? उसका अमाउंट कम हो जाता है ना? तो वैसे ही ये जो पाइपलाइन्स है इसमें डिवीज़न होता है, यानी कि एक डिवाइड, मानो एक रास्ता जाएगा यूपी की तरफ, तो यूपी की रिफाइनरी तक ये कोल पहुँचना चाहिए, तो वो वहाँ तक बराबर पहुँचेगा। दूसरा डिवीज़न होगा, मतलब दूसरा डिवीज़न फॉर एग्ज़ाम्पल गुवाहाटी की तरफ होगा, तो दूसरा जो मतलब हिस्सा जाएगा कोल का वो गुवाहाटी की तरफ जाएगा, और जहाँ पे इसको पहुँचना होगा बराबर रिफाइनरी तक वो कोल जाएगा। इसका मतलब ये लॉसेस और डिलेज को कम करता है। समझ आया? सो अब है इम्पोर्टेंट नेटवर्क्स कौन-कौन सी है इंडिया के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करती है, जो जानी-मानी पाइपलाइन्स है। तो जैसे कि ऑयल फील्ड है असम में, ये हम मैप में भी समझेंगे कि कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है ये मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊंगी। तो अभी आप ये मतलब ऐसे ही पढ़ लो। तो ऑयल फील्ड जो है वो अपर आसाम, आसाम के अपर हिस्से से लेके कानपुर तक, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश तक, और उसके बाद वो गुवाहाटी से बैरूनी इलाहाबाद तक जाते हैं, और इसके जो ब्रांचेस है वो बरूनी है, वो राजबंद है, मैरीगाम है, गुवाहाटी है, ठीक है। दूसरी बड़ी है सलाया, वो गुजरात के अंदर है, तो सलाया से जलंधर वो जाती है। इसके बीच में वो कहाँ कहाँ उसकी जो पाइपलाइंस है उसका डिवीजन कहाँ कहाँ पे, पंजाब के अंदर, मथुरा के अंदर, दिल्ली के अंदर, सोनीपत के अंदर, और इसके जो ब्रांचेस निकल आते हैं वो है गुजरात, वडोदरा, ठीक है, और दूसरे प्लेसेस। और गैस पाइपलाइन जैसे कि हजीरा गुजरात के अंदर है, तो वो कहाँ कहाँ कनेक्ट है, जगदीशपुर जो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ से निकल के आती है वो पाइपलाइन, विजयपुर जो मध्य प्रदेश के अंदर है, कोटा जो राजस्थान में है, शाहजहांपुर जो यूपी में है, ठीक है। तो इसके अलग अलग डिविजन्स ले मतलब निकल आते हैं। इसका मतलब कि ये जो पाइपलाइंस होती है इसका काफी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बनाने में आप देखो कितने एरिया को कवर किया हुआ है एक पाइपलाइन ने, ठीक है। तो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम, लेकिन कॉस्ट भी उतना ज्यादा ही जाता है, लेकिन इनिशियल, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको मतलब ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सो फिर इंडिया की यहाँ जो उसमें ब्राजील की भी जाती है, जो ऑयल पाइपलाइंस है ब्राजील की वो ज्यादा लॉन्गेस्ट मानी जाती है, ठीक है। तो डिलीवर करता है। एंड एक चीज है कि ये सेफर है, मतलब पाइपलाइंस के जरिए इस तरह की चीजें ट्रांसपोर्ट करना काफी सेफ माना जाता है और काफी एफिशिएंट माना जाता है। तो इमिट नहीं होता है, जैसे कि अगर हम ट्रक ट्रेन के जरिए इसको मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो इससे जो निकलता है गैस निकलता है या मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं, तो वो इमेज नहीं होते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने पिछली बार, आपको याद होगा जब हम इंडस्ट्रियल पढ़ रहे थे, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम जैसे कि पेट्रोल वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कभी क्या हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है ट्रक का, तो उससे ब्लास्ट भी हो सकता है, दूसरे व्हीकल्स को भी खतरा हो सकता है, तो वो खतरा कम हो जाता है, ठीक है। सो मैंने जैसे बताया कि जो इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस है वो मैंने आपको बताई यहाँ पे कौन कौन सी है, लेकिन इसमें जैसे कि क्रूड पाइपलाइन होती है, ठीक है, जिससे क्रूड ऑयल यहाँ से वहाँ ले जाया जाता है, तो उसमें अहमदाबाद की प्रोडक्ट पाइपलाइन ज़्यादा मतलब मशहूर है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे कि अगर सिग्निफिकेंट जो मतलब अगर आपको बोलेंगे इम्पोर्टेंस, तो आप क्या लिखेंगे कि इसमें जो है पाइपलाइंस में, तो पाइपलाइंस में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, मतलब यहाँ से वहाँ लिक्विड को ले जाना, ठीक है। सो दूसरा, इसमें काफ़ी लो एनर्जी कंजप्ट होती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होती है, जैसे कि अगर हम ट्रांसपोर्ट में यहाँ से वहाँ ले जाते हैं कोई भी रिसोर्स, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा हो जाती है,
मतलब फ्यूल ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद इसमें ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं लगती है, एंड जो सबसे ज़्यादा है कि ये काफ़ी सेफ है, एक्सीडेंट फ्री है और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो वो कैसे उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो मतलब ग्रीन हाउस गैसेस है जो मतलब यहाँ से निकलते हैं, हमारे माहौल से इमिट होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट ऑयल जो गैस वगैरह यूज होता है हमारे व्हीकल्स में, तो जब हम ज्यादा वो यूज करते हैं, और आपको पता ही है कि इंडस्ट्री में एक दिन में कितना ट्रांसपोर्ट होता होगा, बहुत ज्यादा होता होगा ना, और अलग अलग जगहों पे इनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर ये वैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो कितना जाएगा, है ना, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस कितने वायरल हो जाएंगे। तो हमारे माहौल को बचाने के लिए बेस्ट वे है। ठीक है, तो पाइपलाइंस मैंने बताया कि जो मतलब फीचर्स है पाइपलाइंस के, ठीक है, इसमें से ये डोमेस्टिक यूज के लिए भी हम यूज करते हैं। आपने देखा है आजकल पता है क्या होता है, जो गैस सिलेंडर्स वगैरह होते हैं वो मकान के बाहर ही रखा जाता है, उसके बाद पाइपलाइंस के जरिए वो गैस को यूज करते हैं। मतलब मकान के अंदर गैस तो आता है लेकिन सिलेंडर बाहर रहता है। ये तो क्योंकि मतलब आग वाग का खतरा होता है, लीक मतलब गैस जो सिलेंडर रहता है उसमें अगर लीक वगैरह होता है, तो ये जो पाइपलाइंस है इसने उस खतरे को भी कम कर दिया है। ठीक है, दूसरा इसमें काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी होती है, मतलब अगर हम वैसे ले जाते हैं तो वैसे कम ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पड़ता है, लेकिन पाइपलाइंस के जरिए काफी आसानी हो जाती है। ठीक, इसकी जो मतलब शॉर्ट टाइम मतलब फ्रेम, यानी कि अगर हम पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट करें तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, काफी कम टाइम होता है वो घर तक आ जाता है। तो आपने देखा होगा पाइपलाइंस के जरिए मतलब जब हम कमरे में बैठते हैं तो हीट अप हो जाता है कमरा, तो वो भी आजकल पाइपलाइंस के जरिए ही होता है। अगर आपने बाहर कहीं पे भट्टी लगाई है तो भट्टी मैं आपने कोल जलाया है, ठीक है, तो वो धुआं कभी क्या हो जाता था, पहले धुआं वगैरह हम मतलब घर के अंदर ही आ जाता था अगर हम कोई भी जैसे लकड़ी वगैरह जलाते थे गर्मी के लिए, विंटर पर्पजेस के लिए, लेकिन आजकल वो भी पाइपलाइंस के जरिए ही होता है। ठीक है, तो वो हीट आ जाती है कमरे के अंदर खुद ब खुद। सो इंडस्ट्रियल यूजेस जैसे कि मतलब रिफाइनड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है या क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, तो जैसे मैंने आयरन ओर की एग्जांपल आपको दी, एंड बेनिफिट्स मैंने आपको पहले ही समझाया कि किस तरह ये एनर्जी को सेव करता है, और ये एक अच्छा इनोवेशन माना गया, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छा इनोवेशन था। सो बहुत सारे बेनिफिट्स जो थे, जैसे कि मैंने बोला आपको कैपेसिटी कम हो जाती है जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें कैपेसिटी कम हो जाती है, अमाउंट कम हो जाता है। ठीक है, समझ आया? हाँ, यस मैम। सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाटरवेज। तो मैंने आपको कुछ रखा था यस मैम। होम टास्क, हम्म। तो आप इंशा बताइए।
मैंने आपको रखा था व्हाई इज रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यस मैम। बताइए पढ़ा आपने? इंशा रूल नंबर 5। रेलवेज जो है वो माने जाते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमें कहीं जाना होता है, दूर जाना होता है, तो हम रेलवेज का यूज करते हैं। रेलवेज जो है वो कुछ सामान लेने के लिए, या हम कह सकते हैं बहुत सारे लोग जा सकते हैं उनमें, एज कम्पेयर टू बस। बस में कम ही लोग जा सकते हैं, रेलवेज में बहुत सारे लोग जा सकते हैं, या बहुत सारा सामान हम एक साथ कहीं दूर जगह पे ले जा सकते हैं। ओके। रेलवेज जो है वो मल्टीपल पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि बिजनेस। बिजनेस में बिजनेस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये रेलवेज सिस्टम बनाया है, तो उनके लिए ये बिजनेस एक बिजनेस की तरफ है। तो ये रेलवे जो है वो ये एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस माना जाता है फॉर गवर्नमेंट। और रेलवे जो है वो साइट सीइंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें कहीं जाना होता है, कहीं घूमने घूमने जाना होता है, तो हम रेलवेज का यूज करते हैं। या पिलग्रिम, अगर किसी यात्रा वात्रा या कोई पूजा वूजा करनी होती है, या हमें कहीं जाना होता है कुछ करने के लिए, तो हम रेलवेज का यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए भी ये यूज किया जाता है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ओके गुड। और ग्रेट इसका एक पर्पस है कि ये इकोनॉमी को एक साथ जोड़ता है, एक साथ रखता है। जैसे कि अगर किसी जगह कोई इंडस्ट्री है आयरन की, किसी भी जगह, तो अगर उस आयरन की जरूरत किसी भी जगह हो सकती है, जैसा कश्मीर में भी, किसी और प्लेस में भी, दिल्ली में भी, झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, किसी जगह भी, तो हम उसके लिए रेलवेज का यूज करते हैं। उस आयरन को लेने के लिए हम रेलवेज जी। का यूज करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे प्लेसेस में। ओके गुड। ओके ज़रा आप बताइए। यस मैम। जो सबसे पहले अगर हम देखें कि रेलवेज जो है, रेलवेज ने पॉसिबल इस चीज को बनाया है कि अगर किसी को बिजनेस ट्रिप पे जाना हो, या जैसे कि इंशा ने बोला कि पिलग्रिमेज जो होते हैं यात्रा वगैरह करने के लिए, तो बहुत सारे लोग जा सकते हैं इसमें। या अगर किसी को बिजनेस ट्रिप्स के लिए जाना होगा तो वो क्या कर सकता है, वो अपना सामान अपने साथ लेके जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सूटेबल है ये, मतलब अगर किसी को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करनी है उसके लिए ये सूटेबल है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल इंटीग्रेशन में। और उसके बाद अगर हम देखें तो रेलवे जो है वो बाइंड करता है इकोनॉमिक लाइफ, एक कंट्री के लिए वो क्या बाइंड करता है, इकोनॉमिक लाइफ। और साथ ही में ये एक्सेलरेट करता है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट को। और एक और पॉइंट है, वो ये है कि जो आज के रेलवेज हैं वो हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए हैं एज कम्पेयर टू जो बाकी ट्रांसपोर्ट है, जैसे बसेस है या बाकी जितने भी ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो अगर हम उनको एक साइड पे रखें और एक साइड पे रेलवे को रखें, तो रेलवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बाकी सब ट्रांसपोर्ट से। ओके गुड। नारिन आपको समझ आया पाइपलाइन? यस मैम। आप रिकैप्चुलेट कीजिए पाइपलाइन वाला टॉपिक। बोलिए।
पाइपलाइन जो है ये भी एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है इंडिया में, और ये मतलब न्यूली अराइव हुआ है इंडिया में। और पहले तो पाइपलाइंस खाली वाटर को सप्लाई करने के लिए, जैसे अभी भी सप्लाई वाटर होता है, इससे वाटर सप्लाई होती है, लेकिन अब ये ट्रांसपोर्टिंग जैसे ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जी। जैसे या गैसेस को सप्लाई करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे जैसे ये होती है गैसेस होते हैं, एलपीजी गैसेस होते हैं हमारे घरों में, तो हम लोग उनको क्या करते हैं, हम लोग पाइपलाइंस के थ्रू उनको अपने गैस स्टोव से कनेक्ट करते हैं, और गैस स्टोव को जब हम लोग को ऑन करना होता है तो पाइप्स के थ्रू ही हम लोग अब उस गैस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द एलपीजी गैस सिलेंडर टू दी गैस स्टोव। तो उससे हमें गैस को भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज वाटर को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और पहले तो खाली और इससे और एक होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल फील्ड जैसे है इन द अपर आसाम, तो उसको कानपुर तक ले जाने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में है, उसको पाइपलाइंस के थ्रू ही मतलब उसको पाइपलाइन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल वैसा ना होता, या किसी और ट्रांसपोर्ट के जरिए हम लोग उसको करते, तो वहां पे वो थोड़ा जाया भी हो जाता। तो लेकिन पाइप्स के थ्रू हम लोग डेफिनेटली हम लोग बिना वेस्टेज के हम लोग उसको पाइपलाइंस को हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से जी। दूसरी जगह तक। ओके, गुड। सो आज का आपका होम टास्क रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस। ठीक है, आपको कल बताना है मुझे कि पाइपलाइंस की इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। ओके, आपकी अटेंडेंस हो गई, आप लीव कर सकते हैं।